बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एपी सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और 3 फार्मूलाज हमने अभी तक पढ़े हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी एंड सम इज इक्वल टू और फिर हमने सम पढ़ा, ठीक है ना। फिर हमने कुछ चीज़ों को देखा कि अगर तो सब कुछ बराए रास्त गिवन हो तो ये फार्मूलाज कैसे अप्लाई होते हैं या इन फार्मूलाज के वेरिएंट कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने कहा बाद दफ़ा कुछ चीज़ें एग्जामिनर हाइड कर लेता है। जैसे कल हमने एक बात पढ़ी कि अगर हमें दरमियान से यानी कोई भी नॉन कंसेक्टिव 2 टर्म्स दे दी जाए तो कैसे सॉल्व होएगा, ठीक है ना। ए निकालना हो तो कैसे निकलेगा, डी निकालना हो तो कैसे निकलेगा। डी को निकालने के तो 2 तरीके हमने सीखे। फिर हम आगे इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन के ऊपर कि इनका आम डेली लाइफ में हमारा क्या इस्तेमाल है, उसमें से ये वाला सवाल कल हम करके गए थे, ठीक है ना। अब हम इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की, पहले हमें ये बात समझ आए, इन फार्मूलाज की क्लैरिटी हमें पता हो कि यार ये फार्मूला क्या करता है, nth टर्म की वैल्यू निकालता है और इसके वेरिएंट है। ये फार्मूला क्या करता है, सम निकालता है अगर हमें d मालूम हो। ये सम निकालता है अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मालूम हो तो सम निकाल, यानी किसी एक जगह से कहाँ से सम शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, फिर ये फार्मूला काम आ जाता है और d की ज़रूरत के बगैर काम कर देता है। ऐसे ही है ना। अब हम इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन कर रहे हैं। कल ये सवाल हम सॉल्व कर गए थे, ऐसे ही है ना। अब हम आगे चलते हैं जनाब। अ पर्सन सेट असाइड 5000 इन फर्स्ट मंथ एंड इंक्रीज बाय 500 एवरी सब्सीक्वेंट। ये पहले भी किया हमने इसी तरह का एक सवाल, ये बल्कि ये उसका वो है होमवर्क है, इसका पार्ट 2 नहीं हो रहा। हाउ मैनी मंथ विल इट टेक टू सेव 500,000। वो कह रहे 5 लाख कितने अरसे में इकट्ठा होगा मतलब ये सम है, कितने मंथ में इकट्ठा होगा मतलब एन निकालना है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा। कोई बात नहीं है, वो तो हमने ऐसे रैंडम सवाल बनाया हुआ ना, एग्जामिनर बनाएगा तो ध्यान से बनाएगा, होल डिजिट में आंसर आ रहा होगा। हाँ कोई बात नहीं, पॉइंट की वजह से परेशान ना हो, ठीक है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर ये वाला सवाल कर लिया था हमने कल, ओके। अब यहां से दोबारा आगाज करते हैं। अ कंपनी इज फंडिंग अ मेजर एक्सपेंशन विच विल टेक प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ 18 मंथ। यानी कोई कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, अपना काम बढ़ा रही है, और जब इंसान कोई काम बढ़ाए तो पैसे खर्च हो रहे होते हैं ना प्रोजेक्ट के ऊपर। इट विल कमिट 100,000 टू द प्रोजेक्ट इन फर्स्ट मंथ फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ मंथली पेमेंट इंक्रीज बाय 10,000 पर। वो कह रहे 18 महीने तक कंपनी ने एक्सपेंशन करनी है। अगले 18 महीने में हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। पहले महीने 1 लाख रुपए लगाएंगे, फिर 1,10,000 लगाएंगे, फिर 1,20,000 लगाएंगे, हर महीने 10,000 बढ़ाकर लगाएंगे, तभी तो एपी बनेगी ना, तभी तो एपी बनेगी। अगर हम यहां से यहां तक के सवाल से सोचें कि हमें क्या गिवन है, कहां से शुरू करेंगे, 1 लाख से। इसका मतलब है इसे ए कहना चाहिए। कितना बढ़ाएंगे, इसका मतलब है ये डी है। कितने अरसे तक बढ़ाएंगे, एक तो ऐसे सोचना आ जाए हमें, ठीक है ना। सवाल में से चीजें कैसे पिक करते हैं, अभी नहीं पता वो पूछ क्या रहा है। अभी तो इस स्टेटमेंट को हमने ट्रांसलेट किया है इन दिस शेप। यार 1 लाख से शुरू करेंगे का मतलब है ये ए है। हर महीने 10,000 ज्यादा लगाएंगे का मतलब है, और फिर कितने अरसे तक ऐसे चलेंगे, 18 महीने तक। ये बात हो गई। आगे चले, अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मंथली पेमेंट इन लास्ट मंथ ऑफ द
प्रोजेक्ट। व्हाट इज द मंथली पेमेंट इन लास्ट मंथ ऑफ द प्रोजेक्ट? एन पूछ रहा है कि 18वें महीने में, लाइक अगर मैं और स्पेसिफिक आपको सोचना सिखाऊं, A18 पूछ रहा है कि 18th मंथ में ये कंट्रीब्यूशन बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी। इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला लगना है। निकालें। 18वें महीने में कितनी पेमेंट आएगी? A18 इज इक्वल टू 100,000 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 10,000। तो ये क्या आंसर आ गया जी? 2 लाख। बढ़ते बढ़ते मंथली कंट्रीब्यूशन आखिरी महीने में 2,70,000 हो जाएगी। आ गया आंसर? हमें ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि कैसे ये फार्मूला लगना था। सेकंड रिक्वायरमेंट देखें, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट? 18 महीनों में टोटल कितने पैसे लगेंगे? अब हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। कुदरती तौर पर हम चाहें तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि एल मालूम हो चुका हुआ है। ऊपर वाली रिक्वायरमेंट की वजह से पहले महीने में 1 लाख, आखिरी महीने में 2,70,000 और टोटल महीने हैं 18। तो ये वाला फार्मूला भी लग सकता है और ये भी लग सकता है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट पहली ना होती तो फिर हम इस पर ना जाते, हम क्यों एल पहले निकालते? हम डायरेक्ट, ये सारा डाटा अवेलेबल है क्योंकि ए मालूम है हमें, एन मालूम है हमें, डी मालूम है हमें, तो सम यहां से टेक्निकली निकलना चाहिए ना। लेकिन ये रिक्वायरमेंट अगर हमने सॉल्व कर रखी है तो फिर हमारा ध्यान इधर भी जा रहा है कि यार पहला मंथ भी गिवन है, आखिरी भी गिवन है, तो ये फार्मूला भी लग सकता है। पहले इससे सम निकालिए जी, पहले ऊपर वाले से सम निकालें। बेटा जी, 33,30,000, 33,30,000 आ गया आंसर जी। दोनों बातें क्लियर हो गई। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए दूसरे वाले फार्मूला से भी सम निकाल लें, दूसरे वाले फार्मूला से भी सम निकाल लें। ऑब्वियसली सेम आएगा, लेकिन आपका सेम आ गया, ताकि हमें पता हो कि यार अगर डेटा ऐसे दिया होता तो हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद थी। डन हो गई बात? भाई किसी को कोई वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है तो अब मुझे रोक लें, बाद में नहीं कहना कि समझ नहीं आई है। ओके, देखें पहले स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। बस स्टेटमेंट का एक ही मसला है, अ कंपनी इज फंडिंग अ मेजर एक्सपेंशन विच विल टेक प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ 18 मंथ। एक इदारा एक्सपेंशन कर रहा है, अपना काम बढ़ा रहा है, अगले 18 महीनों में काम बढ़ाता रहेगा। अच्छा जी, इट विल कमिट 100,000 टू द प्रोजेक्ट इन फर्स्ट मंथ, followed by a series of monthly payment increasing by 10,000 per month। वो कहता है उसने पहले महीने 1 लाख रुपया लगाने का फैसला किया है और फिर अगले 17 महीने
हर महीने 10,000 ज्यादा लगाएगा, क्योंकि टोटल 18 महीने है ना, टोटल 18 महीने है। हमने शुरू किया पहले महीने में कितने फंड से, 1 लाख रुपए से। हमने कहा इस महीने में एक्सपेंशन करेंगे, 1 लाख खर्च करेंगे, अगले महीने 1 लाख, फिर अगले महीने 1 लाख, फिर अगले महीने 1 लाख, ऐसे चल रहे हैं 18 महीने तक, ऐसे चलते जाएंगे। इसको जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने कहा इस स्टेटमेंट से मुझे एपीजीपी के एंगल से क्या पता चला है। ए पता चला है 1 लाख, एन पता चला है 18, डी पता चला है 10,000। अब रिक्वायरमेंट की तरफ आए। पहली रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द मंथली पेमेंट इन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रोजेक्ट। लास्ट मंथ कितना था, 18वां महीना। वो कहते हैं 18वें महीने में कितने पैसे डलेंगे। इसका मतलब है ए एन पूछा जा रहा है, ए 18 पूछा जा रहा है, हमने पहले फार्मूला से निकाल दिया। फिर वो कहता है टोटल 18 महीनों में कितने पैसे लगे हैं, सम पूछा जा रहा है। ठीक हो गई बात। अब ये बात मैंने एक्सपेंड करने के लिए आपको बताई कि यार सम के क्योंकि 2 फार्मूलाज हैं, इस सवाल में दोनों में से जो मर्जी लगा दें लग जाएगा, बिकॉज जहां से फंडिंग शुरू कर रहे हैं 1 लाख से और जहां फंडिंग स्टॉप कर रहे हैं, दोनों हमें नोन हो गई हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट की वजह से। 1 लाख से शुरू कर रहे हैं और कहां पहुंच गए हैं, 2 लाख। ए भी मालूम है, एल भी मालूम है, लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट ना होती फिर हमें एल मालूम ना होता, फिर हम इस तरह ना सोचते कि पहले एल निकाल लेते हैं, नहीं, फिर हम इस फार्मूला को लगाते, क्योंकि इस फार्मूला के लिए ए भी नोन है, एन भी नोन है, डी भी नोन है, तो वाई हम पहले एल निकाल के इधर आए। क्यों आए भाई, एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे। ये अप्रोच आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मजा तो फिर है ना, पहले आप ये क्लियर करें फिर हम एक स्टेप और आगे चले। ये दोनों बातें क्लियर हैं? किसी को इसमें शक है तो दूर कर लें। अगले सवाल पे चलें कि इसी में एक बात और ऐड करें, हैं? इसी में ऐड करें। अब जरा फोकस करें मैं क्या कह रहा हूं। कितने महीने? एग्जामिनर हर मर्तबा इतनी मुश्किल बात नहीं पूछता, यही लेवल है एग्जामिनर का, लेकिन कोई एक आधा सवाल ऊपर के लेवल पर आ जाए, हमारी कोशिश होती है आपको वो भी सिखाकर चल रहे हों। हाउ मैनी, लिखिए एक रिक्वायरमेंट, हाउ मैनी फंड्स, how many funds will be invested, how many funds will be invested during last 8 months, how many funds will be invested during last 8 months। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब सम पूछा जा रहा है जो ए से शुरू नहीं हो रहा, वो वाला इल्म आ गया। बात समझ आई है? अब सम पूछा जा रहा है जो ए से शुरू नहीं हो रहा, ड्यूरिंग लास्ट 8 मंथ का मतलब है 11वां महीना, 12वां महीना। अब हमें सम चाहिए, कैसे? अब हमें सम चाहिए, अब वो वाला इल्म जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा हायर लेवल पे ले जाकर, अब हमें क्या चाहिए? सम चाहिए 11 to 18। कहानी समझ आई है? लेकिन मजबूरी एक है, फार्मूला 11 to 18 का नहीं है। हाँ, सम मिल जाएगा 1 to 18, इसमें से सम माइनस कर देते हैं 1 to 10। कहानी समझ आई है? वो वाली बात मैं इसलिए बता रहा था कि अगर इसमें उठा के एग्जामिनर ने ऐसे डाल दिया कि आखिरी 8 महीनों में कितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, तो हमारे जहन में ये बात क्लियर हो कि ये फार्मूला तो ए से शुरू हो रहा था,
अब हमें ये सीरीज बनानी आ जाए। 1 to 18 का सम तो अभी निकाला है हमने, कितना? 33 लाख 20 के 30 20 30 33 लाख 30,000 ये जी, माइनस 1 to 10 का सम निकल आएगा ना, बस n10 पुट करना है, करें 18,50,000 पहले 10 महीनों में। अच्छा ऐसे सोचें आप क्लास 2 में होते, क्लास 2 3 में होते, तवज्जो करें मेरी तरफ जरा, आप क्लास 2 3 में होते, वो कहता जी एक बच्चे को पहले 10 महीने में उसने पैसे इकट्ठे किए हैं 18,50,000। सवाल 3 में आना था, पैसे उसने नहीं इकट्ठे करने थे, सवाल आया एक बच्चे ने पैसे इकट्ठे किए हैं 18,50,000 10 महीनों में, और 18 महीनों में इकट्ठे किए हैं 33,30,000। बताओ आखिरी 8 महीने में कितने किए हैं? तो ऐसे ही करना था ना आपने, ऐसे ही सोचना था ना आपने। ऐसे भी ना समझ आए, ऐसे भी ना समझ आए, ऐसे देखें, ऐसे सोचें, जहां फंसे वहीं से निकालते हैं ना बात को। हम कहते हैं क्रिकेट का मैच हो रहा है, 20 ओवर में रन बने हैं 210, और पहले 10 ओवर में बने थे 140, आखिरी 10 में कितने बने हैं? इन दो का डिफरेंस। ऐसे ही नहीं मैच देख लेते आप, लेकिन जब ये बात यहां लाते हैं आप लोग कहते हैं सर ये क्या हो गया है, यही तो कर रहे हैं। टोटल 20 ओवर के रन माइनस 10 ओवर के रन, तो अगले 10 ओवर के रन निकल आए ना, या ऐसे कहें टोटल 10 ओवर के रन माइनस पहले 4 ओवर के रन, तो यहां से अगले 6 ओवर के रन निकल आएंगे ना। ऐसे ही नहीं मैच देखते आप, बस ठीक है, वो तो जो भी आंसर आता। कहानी समझ आ गई? 14 लाख, ये 18 नहीं है, 14,50,000। इन दोनों का डिफरेंस लो, 18,80,000। माशाल्लाह, वैसे अल्लाह नजर से बचाए आप लोगों को, आप लोग कैलकुलेटर से भी गलत आंसर निकाल लेते हैं। डन हो गई बात? अच्छा जी, अब जो है इस वाली बात से हमें इंक्रीमेंटल वाली बात भी क्लियर हो गई है। कौन से दोनों में? मैं बात ही नहीं समझा आपकी बेटा। पहले आप इस सम की बात कर रहे हो, ओरिजिनल वाले सवाल की, इसकी बात कर रहे हो। इसमें तो हमने कहा ही नहीं कि ये वाला लग सकता है, इसमें तो हमने कहा ही नहीं, इसमें तो हमने सिर्फ अलाउ ये वाला फार्मूला कर रहे हैं। आप कहां से लगा रहे हो? इसमें तो क्यूमुलेटिव लग रहा है, 1 से 18, 1 से 10, पहले और आखिरी वाला तो लगा ही नहीं रहे हम, ठीक है ना। लगने को वो लग सकता है, लेकिन मैंने दानिस्तानी सिखाया हुआ आपको, आप कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए बहुत। ये बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल क्रिकेट के मैच की तरह से बात हो रही है। डन हो गई बात? आगे चलें। असल में घर जाके सवालों को दोबारा करें ताकि आपको बातें क्लियर हों, और अगले दिन जब कंफ्यूजन आए तो फिर शुरू में पूछें कि सर ये वाली बात हमें नहीं क्लियर हो रही थी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, बेटा खामोश हो जाएं। अ कंपनी हैज अ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 80,000 आवर्स पर
स्पेयर कैपेसिटी का मतलब होता है फारिग काम पड़ा है, काम कोई नहीं है, जगह अवेलेबल है या आर्स अवेलेबल है काम करने के, काम कोई नहीं है। ऐसे जैसे मजदूर फारिग बैठे, ठीक है ना, या कोई कमरा राइज में इस वक्त खाली पड़ा हो तो हम कहेंगे ये स्पेयर कैपेसिटी है, ठीक है। अ कंपनी हैज अ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 80,000 आवर्स पर 80,000 घंटे की लेबर या मशीन कोई फारिग पड़ी है। द कंपनी हैज जस्ट वन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट which require an extra 50,000 hours in first month. This figure will increase by 5,000 hours per. वो कहता है एक नया कॉन्ट्रैक्ट हमने विन किया है जिसे जिस महीने हम शुरू करेंगे ना, पहले महीने हमारी फर्ज कर लें, ध्यान में रखें मशीन है कोई, इस मशीन के 50,000 घंटे इस्तेमाल होंगे और अगले महीने में 5,000 बढ़ जाएंगे यानी 55,000 इस्तेमाल होंगे, उससे अगले महीने 60,000 इस्तेमाल होंगे, उससे अगले महीने, ऐसे चल रही है अब मशीन। अगर फिर वही बात है यहां तक कि स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैं स्टेटमेंट को फिक्स करूं किस पर, अपने कॉन्सेप्ट पर। क्या गिवन है? ए गिवन है क्या? 50,000 आवर्स। डी गिवन है 5,000 आवर्स। अभी तक ये बात पता चली है, यही पता चला ना। फिर पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज अ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 80,000 आवर्स पर मंथ। द कंपनी हैज जस्ट वन अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर एन एक्स्ट्रा 50,000 आवर्स इन फर्स्ट मंथ। द फिगर विल इंक्रीज बाय 5,000 आवर्स पर मंथ, ठीक है। द कंपनी हैज एनफ रॉ मटेरियल टू service 300,000 hours of production of new. It does not currently use this material. अभी ये वाली बात को छोड़े, अभी नहीं पढ़ी हमने, हम पहले ये पढ़ रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट, हमारे पास कितने घंटे फारिग पड़े? 80,000। इन व्हाट मंथ, विच होना चाहिए था, इन व्हाट मंथ will the company need to hire extra? वो कहता है कितने महीने में ये जो 80,000 घंटे हर महीने के पड़े थे हमें ये खत्म हो जाएंगे और नई लेबर लानी पड़ जाएगी। जरा पहले सवाल को दोबारा समझें। हमारे पास इस वक्त कितने घंटे फारिग हैं? हमारी लेबर अवेलेबल है, काम कोई नहीं कर रही है। 80,000 घंटे, 80,000 घंटे फारिग लेबर बैठी है। वो कहते हैं हमने काम शुरू किया है, पहले महीने 50,000 घंटे लग जाएंगे, अगले महीने 55,000 लग जाएंगे, अगले महीने ऐसे। वो कह रहे बताओ कितने महीनों के बाद हमें लेबर मंगानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है, वो ये पूछ रहा है कि कौन से महीने में 80,000 पूरे हो जाएंगे। 80,000 क्या बन गया? AN बन गया, AN बन गया। किस महीने में 80,000 घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे? इसका मतलब है ये जो हम लिख रहे थे ये A था, AN भी गिवन है 80,000 और N मालूम करना है। अब यहां मैथ का मसला नहीं है, इंग्लिश का मसला है कि आप पहले इंग्लिश पढ़ के समझें। ये सर फरहान को कराना चाहिए सवाल, ठीक है ना। तो पहले सवाल से ये डेटा निकालना आए आपको। दोबारा पढ़ते हैं। द कंपनी हैज स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 80,000 आवर्स पर मंथ। कंपनी हैज जस्ट वन अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर एन एक्स्ट्रा 50,000 आवर इन ए समझ आ रहा है। द फिगर विल इंक्रीज बाय 5,000 आवर पर मंथ। डी भी समझ आ रहा है आपको, यहां से समझें। इन विच मंथ विल कंपनी नीड टू हायर एक्स्ट्रा लेबर कब चाहिए होगी? जब किसी महीने में 80,000 घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे। इसका मतलब है ये पता करना है किस महीने में 80,000 घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे। AN इस्तेमाल।
जैसे ही सवाल डी कोड हो गया ना, फिर तो पीछे मसला सिर्फ फार्मूला का रह गया, फार्मूला में डाला तो N7 आंसर आ गया। अगर हम अज्यूम कर लें कि हम जनवरी से शुरू हो रहे हैं तो जुलाई के महीने में 80,000 घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे, और अगस्त में हमें नई लेबर मंगानी पड़ेगी, क्योंकि अगस्त में हमें कितने में कार्स चाहिए होंगे, 85,000, तो हमें 5,000 घंटों की एक्स्ट्रा लेबर मंगानी पड़ेगी। यही पूछ रहा था वो, इन विच मंथ विल द कंपनी नीड टू हायर एक्स्ट्रा। कहानी समझ आ गई भाई? कर लोगे कि नहीं? हाँ, सब लोग कर लेंगे। ये वाली रिक्वायरमेंट समझ आई है अभी हमें सिर्फ? ये असल में 2 सवाल है ना, ये वाला सवाल इस रिक्वायरमेंट के साथ है, एक ये सवाल है बीच में। ये क्या है? कंपनी करंटली हैज एनफ रॉ मटेरियल टू सर्विस 3 लाख आवर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इट डज नॉट करंटली यूज दिस मटेरियल ऑन एनी अदर। हमारे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा है ना, रॉ मटेरियल के बारे में थोड़ा सा शायद नवीद अंसारी साहब बता चुके होंगे अब तक आपको कि रॉ मटेरियल किसे कहते हैं। रॉ मटेरियल कहते हैं जिससे चीज़ें बनती हैं। आप ऐसे अज्यूम करें, हम ये टीचर पैनल, ये रोस्टम बनाते हैं, और हम कह रहे हैं हमारे पास 3 लाख रोस्टम बनाने की लकड़ी पड़ी हुई है, रॉ मटेरियल। वो कह रहा है कि 3 लाख अगर घंटे हम काम करें ना, तो जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा इतना माल तो पहले ही पड़ा है, स्टोर में पड़ा है। आपको पता है ना, फैक्ट्री में चीजें हम खरीद के कहां रख लेते हैं? स्टोर में, इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री का लफ्ज इस्तेमाल हो गया वहां, ओके, इन्वेंट्री में रख ली। कहते हैं 3 लाख घंटे अगर काम हो जाए तो इतना रॉ मटेरियल पड़ा है। ओके, पूछ क्या रहा है? इन विच मंथ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। वो कहता है ये मटेरियल कब खत्म हो जाएगा? जरा तवज्जो करें, तवज्जो करें। जब क्यूमुलेटिव, जब टोटल 3 लाख घंटे काम हो चुका होगा तो रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है ये सम अवेलेबल है, ये सम अवेलेबल है कि पहले महीने हमने कितने घंटे इस्तेमाल किए? 50,000, अगले 55, टोटल हो गए 1,05,000। ऐसे चल रहे हैं ना आगे। वो कह रहा है जब सम 3 लाख घंटे हो जाएगा तो हमारा जो रॉ मटेरियल पड़ा है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है ये क्या गिवन है? सम गिवन है, ये सम गिवन है, और n निकालना है तो फिर सम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। सम इज इक्वल टू, और यहां से n निकाल लिया। सम 3 लाख है, n निकालना है, बाकी सारा कुछ फिट कर दिया आपने। अब फोकस करेंगे तो आप मेरे साथ चलेंगे, ऐसे सादा सादा तो मजा नहीं आएगा काम का। किसी बच्चे को इसमें कोई मुश्किल है तो पूछ लें। पांचवें महीने में रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, और 7वें महीने में लेबर भी खत्म हो जाएगी, फिर नई लेबर भी मंगवानी पड़ेगी अगर इसी स्पीड से आगे चलना है तो। कोई कहानी समझ तो नहीं आ गई? 5 आंसर इज इररेलेवेंट। असल समझना है कि ये बात समझ आ रही है, यानी डीकोड करना आ रहा है कि ये सम था। जी बच्चे, आप क्या पूछ रहे हैं?
सम और एन में देखें, आप ऐसे ही समझे, मैं इसे फिर आपको एग्जांपल दोबारा क्रिकेट से एग्जांपल दे देता हूं। एन का मतलब है, हम ये कह रहे हैं 50वें ओवर में कितने रन बने, वो कहता है जी 18 स्कोर बने। और एक हम कह रहे हैं 50 ओवर्स में कितने रन बने, इसमें जो डिफरेंस है यही यहां है। बात समझ आ रही है? एक है 50वें ओवर में कितने रन बने, ये पूछा जा रहा है, आपको फौरन समझ आ रही है, ये उस ओवर की बात हो रही है। और एक बच्चा कह रहा है 50 ओवर्स में कितने रन बने, आपको फौरन गेज हो रहा है, ये सबके सम की बात हो रही है। ऐसे ही इसको समझना है कि एक हमने कहा था, पिछले सवाल पर चले जाएं, यहां से बात क्लियर होगी। एक हमने कहा था 18वें महीने में कितने पैसे डालने हैं, और एक हमने कहा था 18 महीने में कितने पैसे डाले हैं। इस फर्क को गेज करना। बात समझ आ रही है ना? थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा जरा फोकस करेंगे तो फिर ये बात समझ आएगी। ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम शुरू से लेकर आपकी प्रॉब्लम है, मतलब जनरली बच्चों की। अब जरा देखें, फिर पढ़ते हैं इस लाइन को। द कंपनी करंटली हैज एनफ रॉ मटेरियल टू सर्विस 300,000 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कहते हैं 3 लाख घंटे काम करने तक का रॉ मटेरियल पड़ा है। फिर कह रहा बताओ रॉ मटेरियल कब मंगाना पड़ेगा, जब 3 लाख आवर्स काम कर चुके होंगे, टोटल 3 लाख कर चुके होंगे तो रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा ना। डन हो गई बात? अच्छा जी, और आगे चलते हैं। बस इसके बाद बस कर देंगे, टेंशन ना ले। अब सवाल कोई आसान भी करा दूं ना, 2 तो जरा थोड़े टेढ़े सवाल थे, अब आसान सवाल। क्या लिखा हुआ जी? अ प्रॉपर्टी ऑनर हैज टू रीपे हिज लोड ऑफ ₹4,25,000। इसको लोन भी कह सकते हैं ना। एक बंदे ने अपना लोन वापस करना है, कितना? 4,25,000। अब जरा तवज्जो रखनी है। He can pay 20,000 in first year and then increase payment by 5,000 in every। वो कहते हैं पहले साल 20,000 दे दूंगा, अगले साल 25, अगले साल 30, ऐसे चलूंगा। How many installment will it take for him to clear his? अब फिर दोबारा सोचे, फिर डी कोड करना सीखें। पहले सवाल को डी कोड करें। क्या बातें ऑब्वियसली समझ आ गई हैं? पहली इंस्टॉलमेंट कितनी? 20,000। इंस्टॉलमेंट में कितनी इंक्रीज? ये 2 बातें तो समझ आ रही है। एन मालूम करना है कितने अरसे में होगा, ये भी समझ आ रहा है। अब तवज्जो करें जरा, 4,25,000 क्या है? एन है या सम है? सम है, क्योंकि ये टोटल अमाउंट थी ना, इसका मतलब है सम गिवन है 4 लाख। पानी समझ आइए कि नहीं है? सम गिवन है, टोटल पैसे 4,25,000 वापस करने थे। इसका मतलब है ये उसका सम था। कब सम 4,25,000 हो जाएगा, ये निकालना वेरिएंट क्वेश्चन है। तो 10वीं इंस्टॉलमेंट पे जान, इट विल टेक 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट टू रीच द लोन अमाउंट। कहानी समझ आई है? अब मसला फिर वही है, जरूरी तो नहीं एग्जामिनर यही पूछे, हो सकता है वो ये पूछ रहा हो। इधर तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें। वही फर्क जो मैं अभी कह रहा था कि 10वें ओवर में कितने रन बने हैं और 10 ओवर्स में कितने रन बने हैं। ये 10 ओवर में कितने रन बने हैं? 4,25,000। ठीक है ना? अब मैं पूछ रहा हूं, बताइए 10वीं इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? अब एन पूछ रहा हूं, हाउ मच अमाउंट ही हैज टू पे इन 10th इंस्टॉलमेंट। बात समझ आई है कि नहीं आई? अब ए एन मालूम करना है। ए गिवन है और अब एन तो बता दिया ना, 10वीं इंस्टॉलमेंट। अब ए
n मालूम करना है, 65,000। इसलिए थोड़ी आंखें खोलेंगे तो काम चलेगा, घर जाके अगर आप काम नहीं करेंगे तो काम चलेगा भी नहीं। घर जाके काम नहीं करेंगे तो काम चलेगा भी नहीं। एट लीस्ट जो सवाल हमने कर लिए हैं उनको तो घर जाके रिपीट करें ना, और उसको डिकोड करना आपको आ जाए। कैसे पता चल रहा था ये an है या सम है, ये फर्क पता चलना शुरू हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा सारे काम आपको दे के नहीं भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे तो फिर मैंने कल भी ये डायलॉग बोला था, अगर सड़क के उधर वाली टेक्निक लगाएंगे और तालीमी निज़ाम सड़क के इधर वाले में बैठे होंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर का तालीमी निज़ाम आपको मालूम है, हमने पहले दिन ओरिएंटेशन में आपको बात कही थी, सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड है, कंसिस्टेंसी। अब देखिए मैं आपको कोई तकरीबन 45 मिनट पढ़ा रहा होता हूँ, इस काम को घर जाके करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लगेगा। अब अगर आप 30 मिनट भी पर डे नहीं दे सकते पढ़ने को, और आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं तो नहीं रोज 30 मिनट दे पा रहा, फिर इस प्रोफेशन से एग्जिट ले लें, बिकॉज ये प्रोफेशन कंसिस्टेंट लोगों का। मैंने शायद आपको कल आपकी क्लास में बात हो रही थी, शायद मैंने बताया कि कल सुबह 6 बजे शदीद बारिश हो रही थी, ठीक है ना, बताई थी ना ये बात। ना मैंने अंसारी साहब को कॉल किया ना उन्होंने मुझे कॉल किया, बिकॉज हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर हमारे साथ ही जुड़ा हुआ कोई शख्स नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, हमारा मैनेजर ही होता, तो उसने फौरन कॉल करके पूछना सर बारिश हो रही है आप आ रहे हैं, बिकॉज वो यूज टू नहीं है इस फिलॉसफी से जिससे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज टू है। इसलिए भाई आप लोगों ने कंसिस्टेंसी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनानी है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया इंशाल्लाह अभी दिसंबर जनवरी में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं ना बन चुके होंगे। इस दिसंबर में तो आपके पास अपनी कमाई से खरीदी हुई गाड़ियां नहीं आई होंगी। आप देखना सुबह 7 बजे आप सारे पहुंचे होंगे इंशाल्लाह, और सूरज गुरु तुलू हो रहा होगा 7:10 15 मिनट पे, आप सारे क्लास में बैठे होंगे। अच्छा जी, कल मुलाकात होगी, आप यहां तक का काम करके आएंगे इंशाल्लाह ताला।